अबे छोटे, उठ उठ। हमेशा देर तक सोते रहता है। क्या हुआ बड़े मियाँ? अच्छा खासा सपना देख रहा था, बीच में से ही जगा दिया। चल चल उठ, मुंह बंद कर अपना, और आज मुझे बता क्या है। आज आज तो रविवार है। अबे भुलक्कड़, आज हम दोनों का जन्मदिन है। तो मुझे बता क्यों रहे हो? चलो सीधा दादी के पास जाते हैं और हमारा गिफ्ट मांगते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसी लिए तो तुझे जगा रहा था। फिर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ अपने दादी के घर जाते हैं। दादी वहाँ दोनों को देखकर कहती है, आओ आओ बच्चों, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। दादी, पहले ये बताओ, हमारा इस साल का गिफ्ट कहाँ है? अरे बच्चों, पहले कुछ खा तो लो, फिर देती हूँ तुम्हें गिफ्ट। नहीं नहीं दादी, पहले गिफ्ट चाहिए, बाद में खाना पीना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये लो तुम दोनों के लिए जादुई जूते। लेकिन तुम दोनों को इसका बहुत ही समझदारी से उपयोग करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दोनों दौलतमंद बन जाओगे। क्या दादी, आप भी ना हम दोनों को बुद्धू बना रही हो? अरे नहीं नहीं बेटा, देखो अभी मैं तुम दोनों को इसका कमाल दिखाती हूँ। ऐसा कहकर दादी ने जूते पहनकर एक बहुत ऊंची छलांग लगाई। उसी समय उनके जूते में से एक हीरा गिरा। छोटे मियाँ ने उस हीरे को उठाकर कहा, बड़े मियाँ, ये देखो, ये तो एक हीरा है। हाँ यार छोटे, ये तो सच में एक हीरा है। क्यों बच्चों, अब यकीन आया? हाँ दादी, यकीन तो हो गया, पर इसमें से एक ही हीरा क्यों गिरा? अगर तुम एक बार छलांग लगाओगे तो एक हीरा मिलेगा, अगर तुम 2 बार छलांग लगाओगे तो 2 हीरा मिलेगा। तो फिर दादी, मुझे वह जूता उतार कर दे दो, मैं कम से कम 100 बार अभी छलांग लगाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं करना। हम इस जूते को 30 दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुमने इस जूते को पहनकर छलांग लगाई तो 4 इंच लंबाई बढ़ जाती है। अच्छा दादी, तो ये बात है। ठीक है, हम लोग इस जूते को सिर्फ 30 दिन में एक बार ही इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, ये लो तुम दोनों के जादुई जूते। फिर छोटे मियाँ और बड़े मियाँ जादुई जूतों को अपने घर ले जाते हैं। छोटे, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। ऐसा कहकर बड़े मियाँ पलंग पर सो जाता है, लेकिन छोटे मियाँ उस जूते की ओर देखकर सोचते ही रहता है। आइडिया, क्यों ना मैं इस जूते को पहनकर अपनी लंबाई बड़े मियाँ से थोड़ी ज्यादा कर लूं। वैसे भी मेरे इस छोटे से कद को लेकर मैं परेशान हूँ। फिर छोटे मियाँ उस जादुई जूते को पहनकर छलांग मारने लगता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसे कितनी छलांग मारनी। छलांग लगाते लगाते छोटे मियाँ घर का छपरा फाड़ कर अपना सिर बाहर निकाल देता है और आधा घर हीरो से भर जाता है। कुछ टूटने की आवाज सुनकर बड़े मियाँ की आँख खुल जाती है। वह इतने सारे हीरे देखकर खुश हो जाता है और छोटे छोटे कहकर आवाज लगाने लगता है। छोटे, अरे छोटे छोटे, ए छोटे छोटे, कहाँ है तू? नजर नहीं आ रहा। अरे सामने तो आ। बड़े मियाँ, मैं छत के ऊपर हूँ। फिर बड़े मियाँ जैसे ही छत की तरफ देखता है, वह हैरान हो जाता है और छोटे से कहता है, अबे छोटे, तेरी लंबाई इतनी कैसे बढ़ गई? तेरा सिर मुझे नजर ही नहीं आ रहा। बड़े मियाँ, मैंने उस जादुई जूते को पहनकर सोचा कि अपनी लंबाई बढ़ा लूं, लेकिन मैंने कुछ हद से ज्यादा ही छलांग लगा ली, इसलिए मैं इतना लंबा हो गया। छोटे, हमें ऊपर वाले ने जैसा बनाया है वैसा ही ठीक है। ज्यादा कलाकारी करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन बड़े मियाँ, अब मैं अपनी लंबाई को कैसे कम करूं?
उसका तो इलाज है ही नहीं, क्योंकि ये सब जादुई जूते की कलाकारी है। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूज पे भारी। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डड़म डम डरम डरम। कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ